ऑनलाइन कॉल लगा नहीं भैया। सर क्या है कि रिडंडेंट इसमें लास्ट में आपके 0 आना चाहिए ना इसमें। लास्ट में तो वो एक बार रिसीवर की साइड भी चेक कर लो। इसमें दो सर हो गया। रिसीवर की साइड आगे हाँ सर 0। 0 हो गया सर। एग्जॉट करना था ना सेम इसको डेटा में एंटर करना था तो अब फिर वापस करोगे ना ऊपर ये 3 0 लिखना इसके लिए वेरीफाई करके फिर इसको लिखना। मैंने 3 0 भी लगा दिए फिर रिडंडेंट बिट भी लगा दिए। अब वापस इसमें इसका देना ये हमारा क्या था, एरर कंट्रोल करना, एरर डिटेक्शन, जिसमें पैरिटी चेकसम और CRC हो गया। ARQ वाला हमारे मेथड्स हो गए थे कौन से वाले, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। पर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, रीट्रांसमिशन करते हैं। इसमें हमारे पास में क्या होता है, रीट्रांसमिशन करते हैं। पर बहुत बार क्या होता है, हम रीट्रांसमिशन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी क्या होगी, बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं, FEC यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड एरर कंट्रोल। मतलब कि जब वो रिसीवर के पास में पहुँचे तो अपना आप ही एरर को देख ले और अपना आप ही उसको ठीक कर ले। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एरर कंट्रोल। मतलब कि रीट्रांसमिशन की नीड ही ना हो, फॉरवर्ड एरर कंट्रोल। रीट्रांसमिशन इज़ यूज्ड, पर हम क्या नहीं चाहते हैं, रीट्रांसमिशन ना हो। क्योंकि अगर मान लो कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई तो वो वहाँ से ये बताएगा कि मेरे एरर हुई है, तो फिर वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, तो आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ आएगी। तो हम बैंडविड्थ का ज़्यादा यूज़ नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड एरर कंट्रोल करते हैं, ताकि रीट्रांसमिशन से बच सके। ये उतार लिया आपने, ये आगे चले। ठीक है, आज हम शायद क्या कर रहे हैं, एरर करेक्शन के अंदर हैमिंग कोड्स। हैमिंग कोड्स
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अभी हम ऐड करते हैं रिडंडेंट बिट्स। We check even parity and place parity bits. पावर्स ऑफ 2, मतलब कि 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, इन पे हम पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं। कौन सी? इवन पैरिटी चेक करके। फॉर्मूला इज checking redundant bit. अच्छा 2 की पावर r है। ये आर है। ये चेक करना कि कितने रिडंडेंट बिट्स चाहिए, का फॉर्मूला हमारा ये है 2 की पावर आर इज मोर देन इक्वल्स टू एम आर और 1, जहाँ पे एम क्या है आपके पास में? डेटा बिट्स, एम आर डेटा बिट्स, और आर है आपके पास में रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स। लिख लिया? देखो हम इसी में से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास में जो डेटाबेस है वो क्या है? 1011 है। नंबर ऑफ डेटाबेस मतलब जो एम है वो क्या है? 4। तो अगर मेरे को देखना है कि कितनी रिडंडेंट बिट्स ऐड होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर आर इज मोर देन एम प्लस आर प्लस 1। देखो पहले ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे हम इसका आंसर देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे आर है वो क्या हुई? 2, तो 2 की पावर 2 इज़ मोर देन और इक्वल्स टू क्या? 4 प्लस 2 प्लस 1। क्या ये अगर हम यहाँ पर 2 यूज़ करें तो ये क्या सही होगा? क्या क्या ये सही हो जाएगा? 2 की पावर 2 आपका 4 इज़ मोर देन इक्वल्स टू 4, 5, 6 और 7। क्या जो 4 है वो बड़ा है क्या 7 से? है ना? तो ये आपका सही फिलहाल नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं? आर की पावर 3 लेते हैं, मतलब आर की वैल्यू 3 लेते हैं। तो 2 की पावर 3 इज़ मोर देन इक्वल्स टू क्या? 4 प्लस 3 प्लस 1। तो अब क्या ये सही है? देखते हैं। 8 इज़ मोर देन इक्वल्स टू 6, 7 और 8। तो ये आपका इक्वल है। तो हम जो बिट्स है वो कितनी ले सकते हैं? 3 रिडंडेंट बिट्स ले सकते हैं। अब आपको ये जो चीज़ थी क्या? वी चेक इवन पैरिटी एंड प्लेस पैरिटी बिट एट पावर्स ऑफ 2, मतलब 2, 4, 8 इन पे प्लेस करेंगे। तो अब हमारा जो कोड वर्ड है वो कितना हो जाएगा? कोड वर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास में? आपके पास में डेटा प्लस बिट्स मीन्स क्या होगा आपके पास में? 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 बिट का आपका कोड वर्ड हो जाएगा इसके अंदर, है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा? 7 बिट्स का कोड वर्ड हो जाएगा। अब 7 बिट्स के अंदर जो आपकी रिडंडेंट बिट्स है वो कहाँ प्लेस करनी है वो देखते हैं। ये देखो, ये आपकी टेबल है। हम इस प्लेस के ऊपर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको बनाए लेते हैं। देखो
आपके कितने बिट्स है टोटल? 7 है। पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। हमको किस पे प्लेस करना है? 2 की पावर्स के ऊपर, मतलब हमारी पहली पैरिटी आएगी यहाँ, दूसरी पैरिटी आएगी यहाँ, तीसरी पैरिटी आएगी यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा आपके पास में? पहला डेटा बिट, दूसरा डेटा बिट, तीसरा डेटा बिट और चौथा डेटा बिट्स, है ना। ये आपकी क्या है? 2 की पावर आपके पास में ये 1 2 4, हाँ हम वैसे ही रखते हैं इसके अंदर 2 की पावर 1 2 4 8 वैसे ही रखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में? ये 1, ये 2 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, हाँ यहाँ पर 1 आएगा। बाकी से इस प्लेस के ऊपर कोई दूसरी वैल्यू आएगी 0 या 1, पर जो पैरिटी बिट की पोजीशन, नहीं यहाँ पर हम P4 रखते हैं, थोड़ा वो जानने के लिए कि ये 1 2 4 8 की वैल्यू है। वैसे P4 यहाँ पर रखते हैं, P3 भी रखे तो सही है, पर हमको यहाँ पर ये देखना कि ये 1 2 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रख देते हैं, है ना। तो अब हमको क्या देखना है कि इस वाली प्लेस के ऊपर इस वाले और इस वाले प्लेस के ऊपर कौन सी बिट आएगी, है ना। तो वो देखना है। हमारा जो डेटा था वो क्या था? डेटा था, एग्जाम्पल में हमने लिया था 1011, है ना। हमने लिया था 1011, तो हम इसमें क्या रखेंगे? 1 0 1 और 1। अब इस वाली प्लेस के ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बूलियन टेबल बनाएंगे। ये ऊपर वाला उतारना है क्या, कोड वोड वाला? क्योंकि वो क्या चेक करना है कि रिडंडेंट बिट के जो प्लेस है P1 P2 P4 वहाँ पर क्या आएगा। आज उज्जवल नहीं आया था क्या उनसे? आगे देखें इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 1 से लेकर 7 तक की बूलियन वैल्यूज़ निकालनी है। 1 से लेकर 7 तक की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 5 6 और 7 की बूलियन वैल्यूज़ निकालनी है। 1 की क्या होगी? स्टार्ट में तो आपके पास में क्या आता है? 0 0 0 आता है, उसके बाद से हमको लेना स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 1 0 1 0 1 0 और 1। इसमें क्या आ जाएगा? 0 0 1 1 0 0 और 1 और 1। इसमें क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 और 1 1 1 और 1। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे को पैरिटी 1 का देखना है ना। सबसे पहले आपका काम क्या है? पैरिटी 1 के ऊपर क्या आएगा, मतलब कि ये जो प्लेस है, ये जो है पैरिटी 1, उसके ऊपर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं? पैरिटी 1 के अंदर 1 एट लास्ट बिट, बी में क्या आएगा? पैरिटी 2 के अंदर 1 एट मिडल बिट, पैरिटी 4 में क्या आएगा? ये याद है, हाँ ये याद है। ये इसमें से देख के पता चल जाएगा। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि P1 किसके बेस के ऊपर आएगा, वो देखो। ऐसा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब P1 क्या कह रहा है कि 1 किसके लास्ट में आ रहा है? 1 यहाँ आ रहा है लास्ट में, 1 यहाँ लास्ट में, 1 यहाँ लास्ट में और 1 यहाँ लास्ट में। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 3 5 7। फिर आपको क्या देखना है? 1 एट द मिडल किसके आ रहा है? 2 3 6 और 7, 2 3 6 और 7। अब बताओ ये जो P4 है उसमें मैं क्या लिखूँगा? 1 एट द फर्स्ट बिट, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा? 4 5 6 7। अब हमारे पास में ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद में क्या करना है वो देखना है आपको। जैसे मेरे को क्या निकालना है? P1 का निकालना है ना।
तो मैं क्या देखूँगा 1 3 5 7 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर है P1 जो कि हमको पैरिटी बिट रखनी है, 3 के ऊपर है 1, 5 के ऊपर है 0 और 7 के ऊपर है 1। क्या ये इवन पैरिटी है? ये कैसे लिखा? ये देखो, ये आपका 3 जो प्लेस है उसके ऊपर क्या है 1 है तो हमने 1 लिख दिया, फिर आपके 5 के ऊपर 0 है हमने 0 रख दिया, 7 के ऊपर 1 है तो हमने 1 रख दिया। क्या ये इवन पैरिटी है? तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। फिर आएगी आपके पास में पैरिटी 2, वो क्या कह रही है 2 3 6 और जो 7 है उसके ऊपर क्या है, 2 के ऊपर हमारा है पैरिटी बिट 2, 3 पे 1 है, 6 और 7 पे 1 और 1 है। क्या ये इवन पैरिटी है? हम क्या ऐड करेंगे 1 ऐड कर देंगे, यहाँ हम 0 ऐड कर देंगे, यहाँ हम 1 ऐड कर देंगे। फिर आएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7 के ऊपर क्या है पैरिटी 3 के ऊपर 0 1 और 1 है, ये तो हमारी हो जाएगी पैरिटी बिट। यहाँ क्या आ जाएगा वो इसमें 0 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके 0 ऐड हो गया। अब ये हमारे क्या बन गया, कोड वर्ड बन गया, है ना। तो सर ये ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ, पर आपके इतना ज़्यादा बड़ा तो आना मुश्किल है, इतना बड़ा नहीं आएगा आपके इसका कोई पार्ट पूछ लेंगे, है ना, कि अगर ये चीज़ है ये इस वे में रिसीव हुई तो बताओ इसमें एरर है या नहीं है, है ना। इस बुलियन टेबल को भी लिख लेना। अब ये चीज़ देखो, हमारे पास में 7 बिट्स थी तो 1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है, इसमें भी हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है, ये चीज़ याद रखनी है। इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि ये भेजा था और ये रिसीव हुआ, तो बताओ इसमें एरर है या नहीं है। इसको आप लाइन बाय लाइन उतार लेना, एक फ्रेम में लाता हूँ मैं इस फ्रेम में। सर एक और है। अभी ये कंप्लीट हो उसके बाद और करते हैं। अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये सेंटर की साइड में, अभी रिसीवर की साइड जाएगा फिर वो देखेगा कि एरर है या नहीं। 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये कोड वर्ड हमने भेजा, कोड वर्ड क्या था हमारा 0 1 ये हमारा कोड वर्ड था। अब ये रिसीवर के पास जाएगा, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इसके अंदर थ्योरी में लिखा है। इसके जो पहले वाले टॉपिक्स है OSI की लेयर्स क्या होती है वो सब आपके थ्योरी था, तो वो मैं थ्योरी में देखा था। ये प्रैक्टिकल वाला है तो हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये जब आपके किसके पास में आया, रिसीवर के पास में आया, तो ये क्या हो गया 0 1 1 0। ये वाली आपकी जो बिट थी वो फ्लिप हो गई, है ना, ये बिट आपकी फ्लिप हो गई। 5th वाली बिट आपकी फ्लिप हो गई, 0 से क्या हो गई आपके मेरे को भी देना है। 1। तो अब इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। पैरिटी बिट्स कौन सी थी, क्या ये वाली थी कि हमारी पैरिटी बिट्स 1 2 1 2 और 4 वाली थी, है ना। क्या भी सर सेम ही
हाँ पैरिटी भी सेम ही रहेगी। हमारी ये वाली थी और ये वाली थी। अब हमको चेक करना है P1 के लिए क्या था 1 3 5 और 7, P2 के लिए क्या था 6 और 7 और P4 के लिए था 4 5 6 और 7। पहले P1 के लिए चेक करते हैं। P1 के लिए अगर हमने चेक किया तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7 था। अब इसमें एक रूल यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पैरिटी चेक नहीं होता है तो हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अगर पैरिटी चेक हो जाता है तो उस प्लेस पे क्या रखेंगे 0। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1 3 5 7 के ऊपर तो हमने रखा 0 1 1 और 1। क्या ये इवन पैरिटी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा था 1 के ऊपर 3 के ऊपर 5 के ऊपर और 7 के ऊपर, तो 0 1 ये आपका 0 ये आपका 1 ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 1 1 1। इवन पैरिटी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लेस कर देंगे। P2 क्या कहता है 2 3 6 और 7 के ऊपर क्या है हमारा है 1 1 1 और 1। इवन पैरिटी है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0। अब P जो 3 है वो क्या कह रहा है कि 4 5 6 7 पे क्या है, तो 0 1 1 1 है, पैरिटी चेक नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब हमारे पास क्या आया 1 0 1 आया 1 0 1 आया। तो 1 0 1 का डेसिमल क्या होता है 1 2 4 5 होता है। तो फिफ्थ वाली बिट पर एरर आया है। यही हुआ था हमारा, ये देखो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के ऊपर हमारी फ्लिप हुआ था, है ना। तो इससे हम रिसीवर पता लगा सकता है। ये आपका पूरा एग्जाम्पल था, इसको कहाँ से उतारना है वो आप कर सकते हैं। ये वाला जहाँ से रिसीवर वाला था। इसको करेक्ट करेंगे। हाँ मतलब अब जहाँ पे 0 से 1 हम आपको 1 से 0 कर देगा। एक पन्ना है मैम, एक पन्ना ही वो पूरा देता है। आपका मेरा तो 3 पेपर में वही एक पन्ना देता है। तभी तो मैथ्स वाले सर ने मना किया कि सर को पता है मैथ्स वाले सर कहते हैं ना कि बिना कॉपी पेन सॉल्व, क्योंकि वो रफ पेपर तो हैंडराइटिंग मिलनी चाहिए। सब हो गए, ये कंप्लीट हुआ। एक और हो गया। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। पेपर में से पार्ट बताना किस तरह के पूछते हैं। इसमें यही है कि जैसे मान लो वो कहेगा कि ये वाला जो था ये आप रिसीवर के पास में ये वाला है ना, तो वो सिर्फ आपको क्या दे देगा कि रिसीवर के पास में ये वाला है, अब बताओ इसके अंदर एरर है या नहीं है, वो ये बता देगा। ये पूछ लेगा इसमें एरर है या नहीं, वो ये चीज़ पूछ लेगा। अब इसके
बाद निकालना पड़ेगा, रिसीवर के बाद का निकालना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद निकाल पड़ेगा। जैसे हमने ये निकाला पैरिटी बिट 1357 2367 वो निकालना पड़ेगा। सर नेक्स्ट वीक सिर्फ डेटा लिंक ले रहे हो, नेक्स्ट वीक से फिर से डेटा लिख ले रहे हैं। सिर्फ डेटा लिंक टेस्ट अच्छा, टेस्ट क्या? क्वेश्चन का टेस्ट मेरे को सेंड किया था, मैं करता हूँ भाई। इसका एक और एग्जांपल आप एक बार ट्राई करो। एग्जांपल में कहाँ से शुरू करना ले मेरे पास में डेटा एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये है तो पहले ये बताओ कि रिडंडेंट बिट्स कितनी होगी इसके अंदर। ये वाला बता दो कि इसमें रिडंडेंट बिट्स कितनी होगी। इसमें 3 ही होगी ना रिडंडेंट बिट्स, 3 होगी। अब इसकी वो टेबल बनाओ 1 से लेकर 7 तक। तो 4 तो यही हो जाएगा, 4 कौन सी टेबल है? ये वाली हाँ, जो आप लिखी ना टेबल पर के कहाँ रखें पैरिटी बिट्स और कोड वर्ड क्या बनेगा वो बता दो इसके अंदर। तो जैसे पहले पहले वैल्यू पुट की थी वैसे पुट करिए, P1 P2 और P4 पे पुट नहीं करना। यहाँ पर P1 P2 और P4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में डेटा बेस आ जाएंगे। इसमें में बहुत कम चलता है, कभी कभी चलता है। टेस्ट नोट का मैंने चल जाएगा। ये तो है। हाँ ये भी टॉप पे चल रहा है। सर कोड वर्ड क्या आएगा? यहाँ पर हमारा 1010 आया। 1357 पे चेक करेंगे तो आपका ये पैरिटी है 3, 5 और 7। तो आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 3 वन या वन फिर डायरेक्ट यहीं से की यहीं से मतलब ये वाली चीज़ की नहीं नहीं यही तो 2 3 6 और 7 के ऊपर आपके यहाँ पर 0 आ रहा है क्या? यहाँ से P2 पे 0 आ रहा है। हाँ, ये वाला 4 वाले पे आपके आ जाएगा 1। हाँ सर पहले वो तो आपका जो कोड वर्ड है ये वाला 1 0 1 1 0 0 1 0 क्या ये कोड वर्ड आया है? उसको रिसीवर को भेज के करना है। हाँ, ये रिसीवर के पास मतलब आ जाएगा आपके ये सेम टू सेम था। आपका कोड वर्ड है। सर एक बार और ये वाली टेबल दिखा। क्यों? वन मेरे को तो टाइम चाहिए। सर कोड वर्ड आने के बाद कुछ करना है क्या? नहीं, अब इसको रिसीवर पे भेजना है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला बिट है आपका फ्लिप हो गया तो 1 0 0 1 0 1 0। इस वाले में तो इसको सेंड करना है क्या लिखा? हाँ, आप इसको सॉल्व कर देखना क्या एरर है या नहीं है। जैसे कि 1 0 1 हाँ,
ये वाला एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं। एक सेकंड। सिर्फ ये भी है। क्या सिक्स प्लेस पे है। टेस्ट है हाँ टेस्ट है ना? नहीं है ना? नहीं है ना है ना? एरे ऑब्जेक्ट का क्या? सर हम दोनों का आंसर 6 आ रहा है। हाँ पर एरर 3 पे है। एरर तो 3 पे है ना। ऐड टू 3 पे तो आप उसको इस वे में ले सकते हो, ऐसे 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 करके। जैसे मान लो आपके जैसे लास्ट में क्या है, आपके लास्ट में उसमें क्या है, P1 के ऊपर क्या है, P2 के ऊपर, P1 पे है 1, P2 पे 1 है, P4 पे 0 है। इस पे 1 है, इस पे 0 आया, हाँ 0 आया तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। इसमें आपके पास में नीचे से आ जाएगा तो ये 1 1 0, तो ये आपके 1 2 4 ये आपके ऐसे आ जाएगा फिर तो। सर नीचे से लिखना है क्या? इसमें आपके पास में ये तीसरी बीट के ऊपर है तो आप वैसे ही लिखना होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला तो अच्छा वैसा हो 5 में तो जाएगा। आगे मुझसे पता ही नहीं। हाँ ऐसा नीचे करना से है। लेना। ठीक है। ये ऐसे लेना है। ऊपर ऐसा नहीं था। ऊपर नीचे ही 1 था तो मतलब कि पता P4 ऐसा आ हाँ। जाएगा ना। तो ठीक है। सर एक और बताओ। ये फेयरली कर लेते हैं क्वेश्चन। P1 P2 P4 ऐसा चलेगा। जैसे हम वो करते हैं यहाँ पे 1 2 4, वैसे यहाँ पे 1 2 4 ऐसे आ जाए तो 1 के ऊपर यहाँ पे 1 है, फिर 1 है और 0 है। इसको फेयरली और फिर से कर लेते हैं। कोडवर्ड क्या था फाइनल? अभी वाले क्वेश्चन में हाँ जो सैंडर ने भेजा था। सर 1 कोड वर्ड 0 नहीं आया सर। डेटा बिट्स क्या डेटाबेस डेटाबेस कितनी 1010 हाँ हाँ है ना। अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर, रिडंडेंट बिट्स निकालनी है। तो वो तो आपकी कितनी आएगी, 3 ही आएगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 इज़ मोर देन इक्वल्स टू 4 + 3 + 1, ये आ जाएगा आपके। अब जो टेबल है वो क्या कह रही है, 1 2 3 7 है, यहाँ आ जाएगा आपके पास पैरिटी बिट 1, पैरिटी बिट 2, पैरिटी बिट 4, डेटा बिट 1 0 1 और 0। P जो 1 है वो क्या कहता है कि 1 पे देखना है, 3 पे देखना है, 5 पे देखना है और 7 पे देखना है। P2 क्या कह रहा है, 2 3 एक चीज पूछूं सर, है ना यहाँ पे अगर डाटा बिट्स चेंज हो जाए, अगर 4 की जगह 8 भी तो हो सकती है ना? उसके ऊपर वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा फिर क्वेश्चन। ऐसे पूछ रही हूँ, तो सर इसमें हो सकता रिलेटेड है। बिट भी चेंज होगी ना फिर? वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ ये तो ही पूछ रही थी। वैसे 4 भी आएगा ना नहीं? 4 की आएगा क्योंकि फिर 8 पीस हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ ये तो ही पूछना था। ओके, ठीक है। इसमें आपके पास में हो जाएगा 4 5। 5 6 7। ये आपको पता चला कैसा है, 1 3 5 7 2 3 6 7। एक बार देख लेते हैं फिर से, आपके पास में क्या है 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ वो लेंगे नहीं, पर वो फ्लो के अंदर वैसे कर लेंगे 0 1 0, और ना 1 से स्टार्ट करना होता है। तो वो ही हमारा यहाँ आ जाएगा, नीचे एक और वन पर हमको 7 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, लास्ट में 1 0, बाद में 0 0 0 0 1 1 1 1 आएगा, उसकी नीड देंगे। तो अब यहाँ से लिखना था 1 2 4 5 6 और 7, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हमारा फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, जिसकी हमें नीड नहीं होगी, हमको 1 से ही देखना है। तो 1 वाला जो है P1 है, वो क्या देखेगा कि लास्ट के अंदर 1 किसके आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 1 क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, 7 क्या आ रहा है। ये आपको आया क्या समझ में, है ना। तो लास्ट में आपको क्या है 1 3 5 7, इस वजह से आया। P2 क्या कह रहा है कि बीच वाली जो बिट है उसमें किस पे आ रहा है, 2 3 6 7 पे। P जो 3 है वो क्या कह रहा है आपके 4 5 6 और 7 पे, इसीलिए हमने ये वाली बिट्स ली है। अब P1 का अगर हम देखें तो क्या आएगा 1 3 5 7, 1 3 5 और 7। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में 1 0 और 0। तो इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे, तो P1 पे आ जाएगा 1। फिर आपके 2 3 6 7, 2 3 6 और 7, इसमें आपके पास में है 1 1 और 0, तो हम और क्या ऐड कर देंगे इसमें 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा 2 3 6 और 7 पे। फिर 4 5 6 और 7, उस पर आपके पास में क्या आ रहा है 0 1 0, तो हम और क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो इस प्लेस पे 1 आ जाएगा। ये आपके हो गया कोड वर्ड। जीरो इसमें कोड वर्ड आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ 6 वाली बिट आपकी चेंज हो गई, है ना, तो इसको हम ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। अब बताओ इसमें एरर है या नहीं है इस वाले कोड वर्ड के अंदर। 0। ये वाला सॉल्व करो श्रद्धा कि इसमें एरर है नहीं है। सर इसमें एरर चेक करनी है। इसमें चेक करना है कौन सा बिट में एरर है। हम कैसे लिखेंगे, इसका इसमें कोड आपको 2 दिया था ना। इसका कोड वर्ड पहले वाला एक ही कोड वर्ड दिया है। कोड- हाँ मतलब है वही जो ऊपर वाले से आया, बस ये चेक करना है कि कौन सी बिट फ्लिप हुई है। अच्छा ठीक है। फिर ऊपर तो यही था, P1 2 3 4 में तो 1 0 1 1 0 1 हम 0 तो सर ने चेंज किया। 1 0 1 1 0 1 0, ये की तो है, दूसरी कौन सी है? इसमें हमने कोई एक बिट को फ्लिप किया। ये रिसीवर की ये रिसीवर पहुंची की अब इसमें एरर निकालना है। अभी ये रिसीवर की। सर मेरे को तो कंफ्यूजन हो गई दोबारा। ये बाइक कर लेंगे ना सॉल्व। ये वाला रिसीवर वाला है रिसीवर के और बाद सेंडर वाला कौन सा होता है? उसने वो भेजा था, अब बीच में क्या हुआ रास्ते के अंदर कोई एक बिट फ्लिप हो गई, कौन सी। ये भेजा है 1 0 1 1 0 हाँ ये हम भेज रहे हैं। ये तो जो हाँ नहीं ये यहाँ पर आपके क्या है 0 है, हाँ, लास्ट में 0 1 0 इसके है, इसमें क्या है 1 1 0 है। 4 हम्म, 4 फोर्थ वाली बिट मेरा तो ये
नीचे से पढ़ना है। पहले P1 आएगा, फिर P2, फिर P4, ऐसे आएगा। जैसे मतलब P1 पे 1 आया, P2 पे 0 आया। हाँ उस हिसाब से तो ये 4 आपका P1 है, P2 है, P4 है, P1 है, P2 है, P4 है। P1 वाला क्या कह रहा है कि 1 3 सर 5 पे आ रहा है। आपका 1 है, 1 पे आपका 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 0 है। ये आपका नहीं आ रहा, तो इसके 7 लिए पे 0 कैसे आ गया? 7 पे 0 ही है। सॉरी अगर एरर है तो क्या आएगा, 5 पे आ रहा है। 1 आ 5 जाएगा। पे यार P2 पे क्या आ जाएगा आपके 2 0 3, 1 0। ये आपके सही है तो 0 आ जाएगा। P3 पे क्या ट्रिपल 1 0 था इसमें भी। एरर है तो 1 आ जाएगा। सर तो P1 पे 1, 0, इस पे 1, फिफ्थ वाली एरर के ऊपर आएगा। यही हमारी यहाँ पर 1 थी, क्या ये वहाँ पर 0 थी, हाँ सर। यहाँ पर 0 थी, तो हम एरर देख सकते हैं। अभी आया आपको समझ? एक और एग्जांपल करते हैं। पहले सर एक Send. ये दे दो मैं ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर ही दूंगा, और नोट्स इसके मैं भेज दूँगा, एक साथ भेज दूँगा नोट्स इसके जो है। तो इसमें आपके है 1 1 0 1 है, 1 1 0 1 पहले दिया था या 1 0 0 1 है। लेट्स आपकी डेटा बिट्स, रिडंडेंट बिट्स कितनी आएगी इसके अंदर, 3 आएगी। मेरे को इसमें बताओ कि सेंडर का कोड वर्ड कितना होगा। खाया क्या नहीं? अच्छा है। कोई बात नहीं। चेक चेक कोड वर्ड तो आ चेक। सर आगे कोड वर्ड क्या आया, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है। चेक अरे वेट करा ली। ये चेक करने के सर। इसमें बताओ कौन से बिट में एरर है। कोई ये वाला आपका है ना रिसीवर के पास 0 0 0 1। मेरी मैं एक कुर्सी सोई है भाई। मैं तो फिर मैं नहीं। ये वाला चेक करो, ये चेक करने हाँ, कि कौन सा बिट में एरर है। ये लास्ट में आपके 1 नहीं है ना, क्योंकि एक बिट में ही आपके चेंज हुए हैं। सर। दो में पता नहीं हाँ, दो में पता नहीं चलता। ये आगे नोट में लिखा रहा था कि डिसएडवांटेज। हेमिंग कोड्स में इतनी पावर नहीं कि वो एक से ज़्यादा बिट को डिटेक्ट कर सके। हेमिंग कोड्स डिटेक्ट
हाँ ये वाला लिखना है। हैमिंग कोड्स कैन ओनली डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर। सर ऐसी हैमिंग कोड्स यूनिवर्सिटी चेक करना है हाँ जो क्वेश्चन दिए ना सर ये एक लाइन लिख लो। ये था 9 ये 9 चला 9 9 एक और मिलेगा आधे घंटे में फिर आपका टेस्ट स्टार्ट है ना। 2 डाइवर्सिटी तो स्टार्ट ही है। मतलब 2:30 बजे स्टार्ट है सब आता है तो देखिए आराम से P1 में चेक करना था फिर कुछ एक्सेस कर लेगा 1 0 है ना 1 के लिखा है प्रोफाइल में नाम है क्या है नाम तो क्या है ईमेल के हिसाब से इसमें ये सब इसकी वो निकालनी है 4 को कैसे 1 1 3 वाला उधर नीचे से लिखना यूजर नेम एडिट ये नोट लिख लिया। यूजर नेम यूनिक होता है यूजर नेम आईडी की तरह होता है चेंज नहीं होता इसमें एक और होता है एक्सटेंडेड हैमिंग कोड्स। इसका एक एडवांस वर्जन है एक्सटेंडेड हैमिंग कोड्स जो कि क्या फॉलो करता है करेक्शन डिटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है मैंने कब किया था ये सिंगल एरर करेक्शन एंड डबल अब भी होऊंगा मैं 5-10 मिनट। एक आपका एक्सटेंडेड हैमिंग कोड्स होता है जो कि 2 बिट्स को डिटेक्ट कर सकता है पर सही 1 बिट को ही कर सकता है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ सिंगल बिट एरर एरर डिटेक्शन डबल बिट सिंपल इस टेबल को बना लो फिर एक साथ उतार लेना। बेसिक हैमिंग कोड्स एक्सटेंडेड हैमिंग कोड्स ये आपका क्या है जो बेसिक वाला वो क्या कर सकता है 1 बिट को वो कर सकता है डिटेक्ट और 1 बिट को कर सकता है करेक्ट। और जो एक्सटेंडेड वाला है एक्सटेंड वाला ये वाला आपका है बेसिक हैमिंग कोड। ये क्या कर सकता है 2 बिट को कर सकता है डिटेक्ट पर 1 बिट को क्या कर सकता है करेक्ट। ये चीज़ है। नीचे वाले टेबल को लिख लो या ऊपर वाले लिख सकते हो या इसको नोट में पैराग्राफ फॉर्म में। 3 में बिट हाँ सिंगल बिट एरर करेक्शन और डबल बिट एरर डिटेक्शन। ये क्या कर सकता है 2 बिट को कर सकता है डिटेक्ट 1 बिट को सही कर सकता है। ये वाली आपकी थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी ऊपर वाली उतार लो टेबल में। इसमें आपको क्या हो जाएगा 1 बिट को डिटेक्ट कर सकता है 2 बिट को डिटेक्ट कर सकता है।
एक बिट को करेक्ट और एक बिट को करेक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर एरर होती है तो ना वो डिटेक्ट कर सकता है ना वो सही कर सकता है। आज मैं क्वेश्चंस भेज दूँगा हैमिंग कोर्स के ना।